इसमें क्या है? गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो पाठ पढ़ चुके हैं महाभारत में, है ना, उसका थोड़ा सा उसको फिर से देखेंगे। और इसमें इसलिए आपको ये दोबारा दिखा रही हूँ, तो इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन आपसे इस वीडियो को भेजने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी जो कि आपको उसके आंसर देने हैं रिटन पे, बट कॉपी में नहीं, डायरेक्ट टाइपिंग के साथ, है ना। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। महाभारत कथा यानी जो हम अभी आपके 7th में जो आप पूरी कथा पढ़ेंगे, यानी कि ये बुक जो पढ़ेंगे वो उसका पूरी कथा का एक छोटा सा सार जिसे कहना चाहिए, या मैं ये कहूँ कि सारांश जिसे कहते हैं, कि पूरी पुस्तक का एक निचोड़, वो है ये पाठ जिसका नाम रखा गया है यहाँ पे महाभारत। जो कि आप लोगों को काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि ये महाभारत जो है चैप्टर नंबर 1 है। आप यहाँ पे मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी चैप्टर का नंबर नहीं पड़ा है, ये सिर्फ कुछ सिंबल बने हैं और उनको एक साथ बना के उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है महाभारत कथा के ठीक सामने। तो आप लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि महाभारत कथा चैप्टर नंबर 1 नहीं है, जो कि बार बार मुझसे पूछा जाता है कि मैम चैप्टर नंबर ये तो 3 है मैम नंबर। और रही बात इसकी कि आपकी बुक में, कई बुक्स में चैप्टर्स के नंबर्स गलत दिए हैं। सो प्लीज़ जो मैं चैप्टर नंबर डालती हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी में भी उस नंबर को वहाँ पे मेंशन करिएगा, ठीक। यह रहा आपका छोटा सा एक कहूँ तो जो शुरुआत में मुझे बताना था वो अब मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कई क्वेश्चन आए। क्लास में होती तो शायद मैं ये बात किताब को स्टार्ट करने से पहले ही बताती हूँ, बट क्लास नहीं थी, दैट्स व्हाई ये आज मुझे यहाँ पे आपको बताना पड़ रहा है। तो अब यहाँ से अब हम शुरू करते हैं महाभारत कथा, जो महर्षि वेद व्यास थे, ये उनके द्वारा लिखी गई है। महाभारत कथा किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा। अब महाभारत कथा जो, ये ध्यान दीजिए दोबारा से, वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा का सबसे पहले अपने पुत्र शुक्रदेव को कंठस्थ कराई थी। यानी कि किसको कंठस्थ कराई गई थी? वो है शुक्रदेव। जो और कौन थे वो शुक्रदेव? कौन थे वो? थे वेद व्यास जी के पुत्र। ये आपके पास हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब मानव जाति में ये कैसे पहुँची, यानी कि हमारे आपके बीच में ये कथा कैसे आई? तो ये कथा वैशंपायन जी के द्वारा, महर्षि जो वैशंपायन जी थे उन्होंने इसको लोगों के बीच में लेकर आए। तो और अब आते हैं जो एक क्वेश्चन बिल्कुल शुरुआत में मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था किसी सेक्शन के, कि परीक्षित कौन थे? परीक्षित यानी कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद उनका जन्म हुआ था, और वो अभिमन्यु के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अभिमन्यु जी के पुत्र थे, जिसको कि महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन के कई महारथियों ने एक साथ मिलकर, मात्र 14-15 साल के एक लड़के को एक साथ मिलकर काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने उसको मारा था, ठीक है। तो परीक्षित जो है उनके पुत्र थे, और परीक्षित सबसे आखिर के राजा थे। इनके बाद
कहीं पे भी जो है इनके जो कहना चाहिए परिवार का कहीं कोई जिक्र नहीं आया। ये आखिरी है, क्योंकि धृतराष्ट्र के तो 100 पुत्र थे जो कि वो युद्ध के दौरान सभी मारे गए, उनको सभी को मार दिया गया था। अब बचे हमारे, और इधर जो द्रौपदी के पांचों पांडव यानी कि युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से जो 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों को भी मार दिया गया था। तो यानी इस परिवार के लगभग सभी लोग, सिर्फ ये 5 पांडव ही जिनका नाम मैंने अभी अभी लिया, जो कि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, ये बस यही कुछ लोग बचे थे, 5 लोग बचे थे जो कि इनके परिवार के बचे थे। और आखिर में परीक्षित, जिनका मैं अभी जिक्र कर रही थी, परीक्षित जी वो इसलिए बचे थे क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस दौरान ये अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे। अब उत्तरा कौन थी? उत्तरा का भी मैं, वैसे तो आपके पास अभी चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको एक एक करके सबका नाम आएगा। उत्तरा जो थी वो थी आपके राजा विराट की पुत्री, जो कि जहाँ पे इन्होंने 5 पांडव ने अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था, है ना। तो अब पांडव जो थे, इनकी माताएं कितनी थी, इनके जो पिता थे उनका, पांडव का नाम क्या था उनके, जिनके नाम से अब हम लोग सब जानते हैं पांडव, उनके पिता का नाम था पांडु। और उनकी माताएं जो थीं 2 थीं, एक थी कुंती और दूसरी थी माद्री। यानी कि अब यहाँ पे जो है महाराज शांतनु के परिवार का एक कहना चाहिए ग्राफ जैसा है, वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं, जो कि ये है। इसको ध्यान से देख लीजिए। राजा शांतनु की 2 रानियाँ थी, एक थी गंगा और दूसरी थी सत्यवती। तो गंगा के 8 पुत्र हुए, लेकिन उनमें से जीवित मात्र 1 पुत्र बचा था जिसका नाम था देवव्रत। अब आते हैं सत्यवती पे। सत्यवती के भी 2 पुत्र हुए, लेकिन 2 पुत्रों में से जो है चित्रांगद और विचित्रवीण। तो जो चित्रांगद थे वो काफ़ी कम उम्र में ही जो है एक युद्ध के दौरान मारे गए। तो अब उनके बचा 1 पुत्र जिसका नाम था विचित्रवीण। ठीक, अब इनकी 2 रानियां थी, यानी कि क्योंकि चित्रांगद की मृत्यु हो गई तो उनका तो कोई आगे पुत्र या पुत्री कोई था ही नहीं, क्योंकि विवाह भी नहीं हुआ था, उम्र भी छोटी थी। उसके बाद आते हैं विचित्रवीण। विचित्रवीण का विवाह हुआ, जिसके लिए जो कि अभी आपने एक क्वेश्चन लिखा है लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 का, कि जो है भीष्म जो है उनके विवाह के लिए काशी में गए थे, है ना। तो वहाँ से उनकी 2 पुत्र, उनकी जो 3 पुत्रियाँ थीं उनमें से 2 पुत्रियों के साथ इनका विवाह हुआ, अंबिका और अंबालिका। अब आते हैं इन जो इनकी पत्नियाँ थीं, इनके बच्चों के नाम क्या थे? एक का नाम था धृतराष्ट्र और एक का नाम था पांडु। तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कौरव नाम से हम समाज में या मानव जाति में प्रचलित हुए, उनको कौरव नाम से जाना गया। और पांडु के जितने पुत्र थे यानी कि पांडव, वो 5 थे, मात्र 5 थे, और वो पांडव के नाम से जाने गए। तो इन्हीं 2 लोगों के बीच में ये महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक, तो अब इससे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आपको रिटन में यानी कि आपको सिर्फ चैटिंग के ज़रिए ही आपको उसके आंसर देने हैं। क्लियर? ये वीडियो आप देखने के बाद। ओके, थैंक यू क्लास।